नमस्कार। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे छोटे-छोटे, मतलब इतने छोटे कि पता भी ना चलें, वो बदलाव हमारी जिंदगी में कितने बड़े कमाल के रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है, हम सोचते तो हैं बस कल से तो पक्का जिम या रोज एक चैप्टर तो पढ़ना ही है, पर होता क्या है, 2-4 दिन में ही सारा मोटिवेशन, सारा जोश फुस। अगर ऐसा होता है तो चिंता मत कीजिए, ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी है। और अच्छी खबर यह है कि जेम्स क्लियर कहते हैं, देखो, प्रॉब्लम हम में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, हमारे तरीकों में। मतलब सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति से काम नहीं बनता। आदतें बनाने या तोड़ने के लिए एक सही सिस्टम चाहिए, और ये किताब बिल्कुल वही सिस्टम हमें सिखाती है। तो इस किताब का जो सबसे सबसे पावरफुल आइडिया है ना, वो यही है, बड़े बड़े पहाड़ जैसे गोल्स मत बनाओ, बस हर दिन सिर्फ 1%, सिर्फ 1% बेहतर बनो। अब शायद लगे कि 1% से क्या होता है, चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा नंबर कितना बड़ा जादू कर सकता है। हमें कोई जादू की छड़ी नहीं घुमानी है, रातों रात कुछ नहीं बदलना। लक्ष्य है बस रोज सिर्फ 1% का सुधार। सोचिए कितना छोटा है ये, इतना छोटा कि नामुमकिन तो लग ही नहीं सकता, बल्कि ये इतना आसान होना चाहिए कि इसे ना करने का कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज ही ना बचे। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, असली जादू यहीं छिपा है। अगर कोई हर रोज सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाता है, तो पता है एक साल के आखिर में क्या होता है? वो 37 टाइम्स बेटर हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। शुरू शुरू में लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, पर समय के साथ यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि छोटी आदतें जरूरी हैं, पर सवाल यह है कि आदतें बनती कैसे हैं? इसके पीछे भी एक साइंस है। हमारा दिमाग हर आदत के लिए एक 4 स्टेप का पैटर्न अपनाता है। और मजे की बात यह है कि अगर हमने इस पैटर्न को समझ लिया ना, तो फिर किसी भी आदत को बनाना या तोड़ना सब अपने कंट्रोल में आ जाता है। और ये हैं वो 4 स्टेप्स। सबसे पहले संकेत, मतलब कोई ट्रिगर, फिर आती है इच्छा या क्रेविंग, उसके बाद होती है प्रतिक्रिया यानी हमारा रिस्पॉन्स, और आखिर में मिलता है इनाम यानी रिवॉर्ड। बस इसी को कहते हैं हैबिट लूप। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए फोन की नोटिफिकेशन बजी, टुंग, ये है संकेत। उसे देखते ही मन में एक इच्छा जागी, अरे किसका मैसेज है, देखना पड़ेगा। तो आपने फोन उठाया और मैसेज पढ़ा, ये हुई आपकी प्रतिक्रिया। और मैसेज पढ़ने के बाद जो एक तसल्ली मिली, वो है इनाम। बस हो गया काम। हमारा दिमाग इस पूरे चक्कर को, इस लूप को याद कर लेता है, और अगली बार से ये सब कुछ ऑटोमैटिकली होने लगता है। तो अब हम आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर। कह सकते हैं कि ये इस किताब का दिल है। इसी हैबिट लूप को हैक करने के लिए जेम्स क्लियर हमें 4 बहुत ही आसान से नियम बताते हैं। ये नियम एक तरह की प्रैक्टिकल टूल किट हैं, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को बाय बाय कहने के लिए। जरा इस टेबल पे नजर डालिए, देखिए कितना सिंपल है। अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो उसे ऑब्वियस बनाओ यानी स्पष्ट, अट्रैक्टिव बनाओ यानी आकर्षक, इजी बनाओ मतलब आसान, और सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाओ। और अगर किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो बस इसका ठीक उल्टा कर दो, उसे इनविजिबल यानी अदृश्य, अनअट्रैक्टिव यानी अनाकर्षक, डिफिकल्ट यानी मुश्किल, और अनसैटिस्फाइंग यानी असंतोषजनक बना दो। है ना एकदम सिंपल पर बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क। अच्छा, अब देखते हैं कि असल जिंदगी में यह काम कैसे करता है। मान लीजिए पढ़ाई की आदत डालनी है, तो क्या करें? अपनी किताबों को अपनी टेबल पर ठीक सामने रखें ताकि वो हमेशा दिखती रहें। ये हो गया स्पष्ट बनाओ। या फिर फोन की लत से परेशान है तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाइए, नजर ही नहीं आएगा। ये हो गया अदृश्य बनाओ। और एक और कमाल का तरीका है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के साथ एक नई आदत को चिपका दो। जैसे जैसे ही मैं अपनी शाम की चाय खत्म करूंगा, उसके ठीक बाद 10 मिनट के लिए किताब पढ़ूंगा। देखा कितना आसान हो गया। हम सब जानते हैं कि किसी भी काम का जो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है ना, वो है उसे शुरू करना। बस एक बार शुरू हो जाए। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए किताब में एक 2 मिनट का नियम बताया गया है। ये टालम टोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की छुट्टी कर देता है। ये देखिए, लक्ष्य है रोज 30 मिनट योग करना। ये सुनने में ही बड़ा लगता है। 2 मिनट का नियम कहता है गोल को बदल दो। नया गोल है बस अपनी योग मैट बाहर निकालनी है। या फिर एक पूरी किताब पढ़नी है के बजाय गोल बनाओ सिर्फ 1 पेज पढ़ना है।
पॉइंट यह है कि शुरुआत इतनी इतनी आसान बना दो कि उसे ना करने का मन ही ना करे। और एक बार आपने शुरू कर दिया ना, तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। अब हम इस किताब की एक बहुत ही गहरी, बहुत ही फंडामेंटल बात पर आते हैं। देखिए, असली और लॉन्ग लास्टिंग चेंज जो होता है ना, वो रिजल्ट्स पे फोकस करने से नहीं आता। वो आता है अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बदलने से। मतलब हमें आदतें इसलिए नहीं बनानी कि हमें कुछ करना है, बल्कि इसलिए बनानी है क्योंकि हमें कुछ बनना है। इन दो तस्वीरों को देखिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं। मतलब वो सबसे पहले आउटकम या नतीजे के बारे में सोचते हैं, जैसे मुझे वजन कम करना है। जबकि किताब कहती है हमें अंदर से बाहर की तरफ सोचना चाहिए। शुरुआत यहां से करो कि मैं कौन बनना चाहता हूं, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान बनना चाहता हूं। इसका एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। सोचिए, दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। एक कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं। आपको क्या लगता है, दोनों में क्या फर्क है? जमीन आसमान का। दूसरा वाक्य आपकी बदली हुई पहचान को दिखाता है, और यही यही है बदलाव की सबसे मजबूत बुनियाद। इस बात को ना ऐसे समझिए कि हमारा हर एक्शन एक वोट की तरह है। उस इंसान के लिए एक वोट जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो मैं एक हेल्दी इंसान हूं के लिए एक वोट डाल रहा है। हर बार जब कोई एक पेज पढ़ता है तो वो मैं एक रीडर हूं के लिए वोट डाल रहा है। और धीरे धीरे यही छोटे छोटे वोट मिलकर हमारी नई पहचान को पक्का कर देते हैं। और आखिर में किताब का ये एक पावरफुल कोट सब कुछ समेट देता है। ये कहता है कि हम अपने गोल्स के लेवल तक ऊपर नहीं उठते, हम अपने सिस्टम्स के लेवल तक नीचे गिरते हैं। इसका मतलब साफ है, बड़े बड़े लक्ष्य रखने से कुछ नहीं होता अगर उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत सिस्टम ना हो। असली सफलता अच्छे गोल से नहीं, अच्छी आदतों के एक अच्छे सिस्टम से मिलती है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। वो कौन सी बस एक छोटी सी आदत है जिसे अपनाकर उस इंसान की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया जा सकता है जो हम असल में बनना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर। जवाब शायद बहुत ही सिंपल हो।